Yeah, good afternoon everyone. Today we are doing videography for class 11th ellipse. Exercise number from NCERT is 11.3. Okay, to start with ellipse यानी अंडाकार शेप आपने काफी बार देखा होगा. ellipse बेटा सेट है सभी पॉइंट्स का किसी भी प्लेन में और इनका जो सम होता है डिस्टेंस का दो पॉइंट से वो हमेशा कांस्टेंट होता है. जैसे इलिप्स का कोई सेंटर नहीं होता, दो फोकस होते हैं. ये P1 P2 P3 मान लीजिए कि तीन पॉइंट्स हैं इलिप्स पे. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना चैतन्य P1 F1 प्लस P1 F2 किसके इक्वल होगा? P2 F1 प्लस P2 F2 फर्दर इक्वल टू P3 F1 प्लस P3 F2 के. तो याद रखना, मैंने फिर से डेफिनेशन बता देता हूं. इलिप्स जो है सेट है सभी पॉइंट्स का किसी भी प्लेन में और जो सम होता है उनके डिस्टेंस का दो फिक्स पॉइंट से प्लेन में कांस्टेंट होता है. ये जो फिक्स पॉइंट होते हैं इन्हें F1 F2 या फोकाई या फोकस भी कहा जाता है, राइट, इलिप्स का. और जो कांस्टेंट होता है which is the sum of the distances of a point on the ellipse from the two fixed point is always greater than the distance between the two fixed point. ये ध्यान रखना. अब देखिए, सबसे पहले हम ऐसा इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है. फिर एक ऐसे इलिप्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है. लेकिन अभी जो आप सामने फिगर 11.21 देख पा रहे हैं उसमें जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है इलिप्स की वो जो है इसकी माइनर एक्सिस है. फोकस को यहाँ पर F1 और F2 से रिप्रेजेंट किया गया और कैपिटल ए और कैपिटल बी को वर्टेक्स से डिनोट किया गया. जो मिड पॉइंट होता है लाइन सेगमेंट का विच इज जॉइनिंग द फोकाई उसे हम सेंटर ऑफ इलिप्स भी कहते हैं. यहाँ पर ओरिजिन सेंटर है इलिप्स का. और जो लाइन सेगमेंट होता है जिसके थ्रू फोकाई ऑफ इलिप्स पास करेगा वो मेजर एक्सिस. यहाँ पर एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस जो है वो माइनर एक्सिस है, आप देख ही सकते हैं. The endpoints of the major axis are called vertices of the ellipse. ठीक है, हमेशा ध्यान रखना ये OA और OB जो है इन्हें मैंने स्मॉल a से डिनोट किया है और OF1 और OF2 को स्मॉल c से डिनोट किया है. इसी तरीके से OC और OD को मैंने स्मॉल b से डिनोट किया है. ठीक है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आपको इलिप्स की इक्वेशन भी अभी बताएंगे, राइट. ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी में एक और गिवन है कि क्या रिलेशनशिप है सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ द फोकस से फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स का. मान लीजिए ये OQ जो है स्मॉल b मैंने पहले ही बता दिया था आपको है और ये चीज OFN मैंने स्मॉल c बताई थी. तो यहां पर अगर आप पाइथागोरस लगाते हैं सबसे पहले तो देखो F1P क्या होगा, ये पूरा F1P हो जाएगा F1O प्लस में OP और F1O हमारा कितना है, F1O हमें स्मॉल c दिया हुआ है और स्मॉल c हो गया ना ये F1O. ठीक है ना, और ध्यान से देखिए OP के प्लेस पे ये C प्लस में A हो जाएगा पूरा, राइट. और ऐसे ही इसके प्लेस पे, मतलब कहने का मतलब ये पूरा 2A दिया हुआ है हमें, ये जो F1P है हमारा. मैं चाहूंगा आप इसका सीधा रिलेशनशिप याद रखें कि A स्क्वायर इक्वल टू में B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. अभी इसमें मेजर एक्सिस जो थी वो क्या थी, ये जो यहाँ पर F2P था ना वो स्मॉल a माइनस c था. आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि डायरेक्टली मैं एक टेबल से आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा. पहले आप ये समझिए कि फोकस क्या है, वर्टिसेस क्या है, ये सारी चीजें क्या है. ठीक है, तो एक रिलेशन याद रखना, इसमें a स्क्वायर है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और फर्दर इसको सॉल्व करोगे C स्क्वायर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर या आप कह सकते हो C आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. स्पेशल केस की बात करें इलिप्स के तो जो इक्वेशन है C स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस B स्क्वायर उसमें a हमारा फिक्स है और C वेरी करेगा. अगर हमारा C 0 हो जाएगा तो दोनों फोकाई आपको पता है मर्ज कर जाएंगे. देखो देखो ना, अगर ये C
0 हो जाएगा तो F1 और F2 दोनों कहां पर आ जाएंगे, ओरिजिन पर आ जाएंगे, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा, A और B बराबर हो जाएंगे, राइट। ऐसे ही C अगर A के बराबर होगा तो B 0 हो जाएगा। एक टर्म आती है बेटा एक्सेंट्रिसिटी, ये C और A की रेशो होती है, याद रखना। सबसे पहले चैतन्य आपको ये बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए C क्या है, A क्या है, B क्या है, और ये मैंने आपको फिगर 11.22 से बताया ही है। जो मेजर एक्सिस की पूरी लेंथ है वो 2a है अगर वो x एक्सिस पर है तो, और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है, जो y एक्सिस पर इलिप्स का पोर्शन है, वो 2b है। और ऐसे ही OF1 स्मॉल सी है और OF2 भी स्मॉल सी है। बस मेन ये चीज आप याद रखो, ठीक है। फिर ये दूसरा टाइप है एलिप्स का, इसमें जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे ना होके कहां पर है चैतन्य, राइट साइड में वाई एक्सिस पर है, और इस बार माइनर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। तो दोनों में स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखना पैराबोला की। पहले केस में अगर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ए बी से बड़ा है पहले केस में, जबकि फिगर 11.26 के बी में बी जो है ए से बड़ा है, राइट। एनसीईआरटी से डिराइव ना करके हमने आरडी से इसका एक पेज उठाया और खुद ही लिखा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ वो पेज भी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेटेस्ट रेक्टम क्या है इसमें। ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर, लेटेस्ट रेक्टम किसी भी इलिप्स का एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा थ्रू एनी ऑफ द फोकाई जिसके एंड पॉइंट है इलिप्स पे लाई करते हैं। लेटेस्ट रेक्टम का जो फॉर्मूला है, अगर इलिप्स मेजर एक्सिस पे एक्स एक्सिस है, इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस तो 2b² बाय ए आता है, और अगर माइनर एक्सिस है तो 2a² बाय बी आता है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल ए क्या है, स्मॉल बी क्या है, स्मॉल सी क्या है, एक्सेंट्रिसिटी क्या है और दोनों टाइप्स क्या है। फिर देखिए आरडी शर्मा ने बड़े अच्छे से इलैबोरेट कर सके, आपको बस यही टेबल याद रखना है। अब चैतन्य मैं चाहूंगा आप ये टेबल पढ़े। जब पहला वाला फॉर्म है, जब मेजर एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए है ग्रेटर देन बी। और जब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ बी ग्रेटर देन ए है। अब आप मुझे सारी चीजें पढ़ के बताइए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऐसे। Coordinates of the center 0, 0 इन बोथ द केसेस, in both the cases. Coordinates of the vertices a, 0 and minus a, 0, 0, b and 0, minus b. ये दूसरे केस में हो गए जिसमें आप सभी को पता है जो लेफ्ट वाले हैं उसमें मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, और जो राइट वाले हैं उसमें मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। Coordinates of foci a, 0 and minus a, 0, 0, be and 0, minus be. Length of the major axis 2a, 2b. Length of the minor axis 2b, 2a. Equation of the major axis y is equal to 0, x is equal to 0. Equation of minor axis x is equal to 0, y is equal to 0. Equation of the directrices x is equal to a by e and x is equal to minus a by e. Y is equal to b by e and y is equal to minus b by e. Eccentricity e is equal to 1 minus b square by a square whole root. E is equal to minus 1 b square by b square square root. Length of the lattice 2b square by a, 2a square by b. Focal length at point x, y.
a plus minus ex, b plus minus ey. ओके, तो थैंक यू चैतन्य। बस ये टेबल आपको पूरा माइंड में रखना है, ठीक है। अगर बेटा ये टेबल आपको क्लियर है, जैसे कि अभी हमने भी एक पेपर पे टेबल अलग से बना लिया, ताकि बार बार हमें, अगर आपके पास आर डी शर्मा है तो आप आर डी शर्मा खोल सकते हैं साथ में, राइट। तो स्ट्रेट अवे मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ चैतन्य, ठीक है। ये टेबल पर ध्यान रखना, टेबल सबसे इंपॉर्टेंट है, टेबल से ही हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके, अब मैं चूज करूंगा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, मैं इसमें चूज करूंगा, राइट। जो सेम ही टाइप के हैं वो मैं नहीं चूज करूंगा, वो आपको खुद ही होमवर्क में ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन चैतन्य पढ़िए। In each of the following exercise 1 to 9, find the coordinate of the foci, the vertices, the length of major axis, the minor axis, the intensity एक्सेंट्रिसिटी। and the length of the lattice rectum of the ellipse. First, x square by 36 plus y square by 16 is equal to 1. तो अब चैतन्य जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, किस तरीके से हम करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको लिख कर बताता हूं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लिख के बता रहा हूं, मेरे साथ साथ आप करिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, वो हमारा क्या दिया हुआ है, वो दिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। और अब जो अभी आरडी से आपने इक्वेशन, मतलब ये पेज बनाया था, अब आप इसे कंपेयर करो कि ये पहली वाली इक्वेशन है या दूसरी वाली है। पहली वाली से मेरा मतलब है कि इसमें जो लेंथ है मेजर एक्सिस की, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या वाई एक्सिस के ऊपर है, राइट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहली से ही कंपेयर हो रहा है चैतन्य। ए स्क्वायर है 36 और बी स्क्वायर आ रहा है 16। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और सिर्फ पॉजिटिव वाले केस लें। ए आ रहा है 6 और बी आ रहा है 4, राइट। और अभी अभी मैंने आपको डिराइव भी करके बताया था, इस केस में सी स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक है ना। तो सी स्क्वायर की पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगी 6 स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, यानी कि 36 माइनस 16 यानी कि 20 आ जाएगा। तो सी स्क्वायर अगर हमारा 20 आ गया तो सी आ जाएगा प्लस माइनस में √20 प्लस माइनस में 2√5 आ जाएगा, ठीक है। मैं एक्सेंट्रिसिटी का, वैसे तो उसमें फॉर्मूला था एक्सेंट्रिसिटी का, आपको याद हो, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था। पर एक फॉर्मूला एक्सेंट्रिसिटी का और होता है, आपको पता होना चाहिए, C/A होता है, ठीक है चैतन्य, ये ध्यान रखना। एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम C/A कहते हैं, राइट। ये आप ध्यान में रखना क्लास। तो एक्सेंट्रिसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एक ये भी फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, C/A। तो यहाँ से मैं एक्सेंट्रिसिटी निकाल रहा हूँ, जिसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। वैसे वैल्यू सेम ही आएगी, ध्यान रखना। C हमारे पास है, C हमारे पास कितना आया, 2√5 ले लो, पॉजिटिव वाले को ले लो। और A कितना था, A था 6। तो एक्सेंट्रिसिटी कितनी आ गई, √5/3 आ गई, याद रखना। एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास ये आ गई। और आप चाहें तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। जिस बच्चे को इससे नहीं निकालनी वो इससे निकाल सकता है, जो आर डी शर्मा में दिया हुआ है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, सेम ही आनी चाहिए। बी कितना है भाई, बी है 4 स्क्वायर और ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। इसे सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 16/36। तो ये आ गया 36 माइनस 16, तो ये आ गया √20/36। और 20 का रूट आपको पता है 2√5 है और इसका 6 है, कट कर दो। पॉजिटिव वाला ही ले रहा हूं मैं, तो यहां से भी देखो एक्सेंट्रिसिटी हमारी कितनी आ रही है, √5/3 आ रही है। तो चैतन्य आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, बात एक ही है। क्योंकि आप आर डी शर्मा से कर रहे हो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, उन्हीं फॉर्मूलों में इसकी जगह एक तो ये वाला भी लिख देता हूँ और एक C/A भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, याद रखना। ओके, अब एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास आ गई। अब हमें उन्होंने बारी बारी कुछ चीजें बोली थी, वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि चैतन्य उन्होंने बोला था कोऑर्डिनेट्स निकालो किसके,
फोकस के, फोकाई के। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट अगर आपको चैतन्य याद हो तो वो क्या थे, प्लस माइनस सी कॉमा जीरो थे, ठीक है ना, या सी की जगह इन्होंने ए ई लिख रखा है, पेन दीजिएगा, साथ साथ मैं यहाँ भी चेंजेस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस सी कॉमा जीरो लिखो, या प्लस माइनस ए ई कॉमा, क्योंकि सी आपको पता है ए ई के इक्वल होता है, तो वो एक ही बात है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इधर यू राइट दिस और यू राइट प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो, एक ही बात है। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2√5 आई थी, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, फोकाई के प्लस माइनस 2√5 कॉमा जीरो, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हमें वर्टिसेस निकालने हैं। वर्टिसेस अगर आपको ध्यान हो वो थे प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, राइट। ये सारी चीजें आपको निकाल के बतानी है, ये सबसे पहली है। सेकंड इसमें वर्टिसेस पूछे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस ए कॉमा जीरो, और ए हमारा कितना आया था, ए हमारा आया था 6, तो वर्टिसेस हो गए प्लस माइनस 6,0। अब आपको पता है ना ये कौन सा वाला इलिप्स है, थोड़ा मैं रफ व्यू बता देता हूँ। ये वो वाला है जिसमें मेजर एक्सिस जो है वो कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट में इन्होंने हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ 2a। 2a, वेरी राइट, आपको याद हो गया अब, ठीक है, क्योंकि मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर है तो लेंथ हो गई 2a, और ए कितना था, 6 था, तो उसकी लेंथ आ गई 12। फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, राइट। माइनर एक्सिस की गैस करोगे चैतन्य, 2b, 2b। यानी कि 2 इंटू बी आया था 4, 2 4 आ गया 8, ठीक है। आई होप इतना कर लिया चैतन्य आपने। एक्सेंट्रिसिटी ऑलरेडी मैंने निकाल ली है, बस एक ही चीज रह गई है, एक्सेंट्रिसिटी, ये फिफ्थ पार्ट था, ये मैंने यहाँ निकाल ही लिया था पहले, चाहे आप ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, ठीक है। और सिक्स पार्ट था लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर आपको ध्यान हो तो वो होती है 2b² अपॉन ए, बी कितना आया भाई, 4, 4। और ये कितना ए 6, तो कट करो 2 3 दा, तो ये हो गया 4 4 दा 16/3, ठीक है, ये 16 लिखा है मैंने, ओके। तो लास्ट वाला जो पार्ट है सिक्स पार्ट है, ये फिफ्थ नहीं है सिक्स्थ है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमारी आ गई 16/3, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो चैतन्य सीधा ही मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगला मैं ऐसा चूज करना चाहता हूँ क्वेश्चन जिसकी मेजर एक्सेस जो है एक्स ना हो गया वाई हो, राइट। तो सेकंड क्वेश्चन है x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 25 इक्वल टू 1। अगर आप इसे कंपेयर करते हो चैतन्य, ध्यान दीजिए, अगर आप इसे कंपेयर करते हो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1 से, तो साफ साफ पता चल रहा है a² है 4, यानी कि a है 2, b² है कितना 25, यानी कि b है 5, तो साफ साफ पता चल रहा है इस बार b जो है a से बड़ा है, क्योंकि आपको पता है 5 2 से बड़ा है। तो इस बार मेजर एक्सिस x एक्सिस ना होके कौन सी होगी, y एक्सिस होगी, तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है ना। पहले में तो जैसे मैंने लिखा नहीं था, पर अब यहाँ लिख देता हूँ, मेजर एक्सिस जो है दैट इज अलोंग y एक्सिस, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर c² का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, c² का फॉर्मूला हो जाएगा b² माइनस a², क्योंकि b बड़ा है, यानी कि 5² माइनस 2² यानी कि 25 माइनस 4 यानी कि 21, c² कितना आ गया 21 आ गया, राइट। तो c² 21 आ गया, तो इसका मतलब c कितना आ जाएगा, √21 आ जाएगा, ठीक है ना। अब बारी बारी सारी चीजें हम निकालते हैं। सबसे पहले चैतन्य इसमें मैं बताता हूँ आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या थे, बताइए। फोकाई या फोकस एक ही बात है, याद है। इस बार होंगे 0 प्लस माइनस सी, 0 प्लस माइनस सी, और इस बार c क्या होगा, प्लस माइनस बीई होगा। पेन दीजिए एक मिनट। तो याद रखना इस बार कोऑर्डिनेट जो होंगे 0 प्लस माइनस सी होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो दोनों तरीके से चाहो तो दोनों से निकाल सकते हो, डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर लो, ठीक है। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 0 प्लस माइनस सी है,
तो ये हो जाएंगे 0 कॉमा प्लस माइनस √21। ये किसके आ गए? फोकाई के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है। सेकंड पार्ट में इसने हमसे वर्टिसेस पूछे हैं, तो वर्टिसेस बेटा इस केस में होंगे 0 कॉमा प्लस माइनस बी। 0 कॉमा प्लस माइनस बी आपको पता है, मैं एक रफ फिगर से बता देता हूँ। है ये ऐसे वाला है, वर्टिसेस कोने वाले थे। ठीक है। 0 कॉमा प्लस माइनस बी बी, नहीं 0 कॉमा, एक सेकंड रुकिए, इसमें वर्टिसेस, एक सेकंड, 0 कॉमा, अच्छा इन्होंने यही तो उल्टा करके रखते, प्लस माइनस बी होंगे। और प्लस माइनस बी, बी हमारा क्या है बताओ? 5 था ना। 5 यस 0 कॉमा प्लस माइनस 5 हो गए। ठीक है। अच्छा अब बताओ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी इसमें? 2b। वेरी गुड। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आप आरडी में से देख सकते हो। हैं टेबल की जरूर हेल्प लीजिए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी 2b और b कितना आया? 5। तो ये 2 5 10 आ गया। और फोर्थ पार्ट बताइए, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस इस बार एक्स एक्सिस है, तो ये 2a होगी और ये कितना आया था? 2। तो ये 4 आ गया। ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी इस बार एक्सेंट्रिसिटी निकालनी है, राइट? तो एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला इस बार हो जाएगा √1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। पहले ऐसे निकालता हूँ फिर दूसरे से भी बताता हूँ, क्योंकि पहले ऐसे देख लो। है ये कितना है? ए है 2 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, और बी है 5 का स्क्वायर, ये 25 हो गया। ये 25 माइनस 4, तो ये आ गया √21/25, मतलब √21/5 आ गई। एक्सेंट्रिसिटी हमारी आ गई √21/5। पर चैतन्य मेरे पास एक और भी तरीका है, पर याद रखना इस बार सी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? बी इंटू ई बताया था। तो एक्सेंट्रिसिटी हो जाएगी सी ओवर बी। सी कितना आया था? √21 और बी कितना था? 5। तो याद रखना। ठीक है। तभी मैंने आपके नोट्स में भी लिख दिया ये चीज, 0 कॉमा प्लस माइनस सी होती है। ठीक है। और बेटा एक चीज रह गई बस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और अगर आपके पास जो नोट्स हैं उसमें फॉर्मूला लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ का है 2a² बाय b। ए कितना है भाई? a2 ए है हमारा, तो ये 2 इंटू 2 स्क्वायर, और b कितना है? 5। तो ये 4 टू द 8/5 आ गया। तो ये कितना आ गया? 8/5। अब चैतन्य अगर आप ध्यान से देखोगे, एक सेकंड रुकिए, अगर आप ध्यान से देखोगे इसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 टू 6 तक सेम ही है। बस आपको ये गैस करना है कि भैया लेंथ वो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, राइट? बाकी सारे सेम ही है। तो अब मैं एक डिफरेंट टाइप का चूज कर रहा हूं, जैसे 7th क्वेश्चन में आपके लिए चूज कर रहा हूं, एक बार पढ़ लीजिए 7th वाला। 36x² 7 36x² plus 4y² is equal to 144। हाँ ये भी वैसे ही है, बस इसमें करना क्या है, इसे उस फॉर्मेट में लाना है कि ये x² बाय a² प्लस y² बाय b² इस वाले फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है ना। क्वेश्चन है 36x² प्लस 4y² इक्वल टू 144। और बेटा ये उस फॉर्मेट में कब आएगा चैतन्य? ऑब्वियस सी बात है, जब राइट साइड हमारी 1 होगी। और राइट साइड हमारी 1 कब होगी? जब मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को किससे डिवाइड कर दूंगा? 144 से। तो 144 से डिवाइड कर देगा तो ये एक्सप्रेशन चेंज होके बन जाएगा 36x² अपॉन 144 प्लस 4y² अपॉन 144 इक्वल टू 144 अपॉन 144। ये कैंसिल कर दे, 1 बन गया, ये 36 1 दा, ये 4 दा, ये 4 1 दा, और ये 36 दा। तो एक्सप्रेशन चेंज होके बन गया x² बाय 4 प्लस y² बाय 36
इक्वल टू में 1। अब इसे कंपेयर कर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। साफ साफ पता चल रहा है ए स्क्वायर, इसे बेशक 1 दे दे, इसे 2 दे दे हैं, और यहाँ लिख लो कि हम किसे कंपेयर कर रहे हैं, 1 और 2 को। तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। यहाँ से ए आ गया 2 और बी आ गया 6। साफ साफ आपको पता चल रहा है बी ए से बड़ा है, तो भैया इसमें जो मेजर एक्सेस होगी वो क्या होगी, वाई एक्सेस होगी, राइट। और अब उसी के हिसाब से हम बाकी चीजें निकालेंगे, ठीक है। मेजर एक्सेस लिख लो इज अलोंग वाई एक्सेस। मैं एक रफ फिगर बना के आपको समझा देता हूँ कि कुछ ऐसे हो जाएगी मेजर एक्सेस, राइट। बाकी सारी चीजें इसमें आपको पता ही है, ए बी सी क्या होते हैं, राइट। तो 1 बाय 1 हम निकालेंगे, पर निकालने से पहले मैं चाहूंगा चेतन ने इसमें सी निकालना है, क्योंकि हमारे पास ए और बी है। तो जब मेजर एक्सेस वाई एक्सेस होती है तो आपको पता है सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी आसान है चेतन ने लर्न करना, हमेशा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बजाय क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, पहले बड़ा वाला ही आएगा, ठीक है। और बी स्क्वायर कितना था 36 और ए स्क्वायर कितना था 4, तो ये आ गया 32। तो सी आ जाएगा कितना, रूट ऑफ 32। इसके माइंड में फैक्टर बना ले, 4 इंटू 4 इंटू 2, ये 4 ले ले, तो ये आ गया 4 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। अब सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या बताना है, फोकाई बताना है। तो फोकाई के कोऑर्डिनेट इस केस में क्या थे, 0 कॉमा प्लस माइनस सी थे, राइट। या तो आप ऐसे याद कर लो 0 कॉमा प्लस माइनस सी, और या आप ऐसे निकाल लो 0 कॉमा प्लस माइनस बीई, पर उसके लिए ई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले ऐसे ही याद कर लो 0 कॉमा प्लस माइनस सी, सी कितना है 4 रूट 2, तो ये आ गए 0 कॉमा प्लस माइनस 4 रूट 2। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछे वर्टिसेस, क्या थे वर्टिसेस, आरडी देखो आरडी 0 कॉमा प्लस माइनस बी थे, प्लस माइनस बी, तो ये हो गए 0 कॉमा और बी कितना है 6 है, बी 6, 0 कॉमा प्लस माइनस 6 हो गए, ठीक है ना। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस तो वाई एक्सिस है, तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी आप बताओ, 2a 2b। जब एक्स एक्सिस होती है तब होती है 2a, राइट। तो मेजर एक्सिस की लेंथ हो गई 2b, b कितना आया, b आया 6, तो ये हो गई 12। फोर्थ पार्ट में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताइए, 2a माइनर एक्सिस की लेंथ है 2a, a कितना है 2, तो ये 2 टू द 4 आ गया, ठीक है। और इसमें क्या बताना है, एक्सेंट्रिसिटी, या तो भाई सी बाय ए से बता दो, क्योंकि सी आपने निकाल ही लिया, और ए कितना था आपका 2 था, तो ये आ गई, नहीं 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 रुको रुको रुको, ये इसमें हमेशा इससे मत निकालो आप अपने वही फॉर्मूले से निकालो। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला है 1 ओवर में रूट ऑफ ये इससे निकालो, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी के हिसाब से मत करना, आरडी के हिसाब से करना ये वाला टॉपिक, राइट। अब बताओ ए कितना है, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और b का स्क्वायर यानी कि 36, तो ये 1/9 आ गया। तो इसे सॉल्व कर ले, 9 माइनस एलसीएम आएगा 9, ये 8/9 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्सेंट्रिसिटी आ गई 2 रूट 2 और 9 का स्क्वायर रूट है 3, तो 2 रूट 2/3 आ गई, राइट। यस। और एक पार्ट हो रहा है बेटा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या फॉर्मूला है, 2a स्क्वायर अपॉन b, 2a स्क्वायर अपॉन b, a कितना है a स्क्वायर है 4 और b है 6, ये 2 3 द 6 कट कर दो, तो ये 4/3 आ जाएगा, ठीक है। क्लास देखो ये एक बात ध्यान रखिए, हमने ऐसे स्लिप बना रखी है, आप देख सकते हो आरडी में से उन्हीं फॉर्मूलों की ये हमने बना रखी है, आप भी प्लीज ऐसे बना के अपने हाथ में रखिए ताकि सारे फॉर्मूले तुम्हारे टिप्स पर और इजीली आप भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसे ही 16 से डिवाइड कर देना और 9th में 36 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इजीली वैसे ही कर पाओगे ना, सेम ही फंडे पर है, तो हम वीडियो में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका।
अगला क्वेश्चन मैं चाहूंगा चैतन्य आप रीड करें टेंस ये वाला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। In each of the following exercise 10 to 20, find the equation of the ellipse that satisfies the given condition. 10th, vertices x plus minus 5,0, foci plus minus 4,0. सबसे पहले चैतन्य मैं आपके ये पॉइंट जो आपने पढ़े हैं वो रीड कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख देता हूँ, राइट, 1 सेकेंड। सबसे पहले मैं बोर्ड रब कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 10th, वर्टिसेस जो है वो हमें कितने दिए हुए हैं, प्लस माइनस 5। अब इसमें भी जो सेम टाइप के हैं चैतन्य, जैसे 10th और 12th दोनों सेम है देखो, तो मैं एक ही कराऊंगा इसमें से, ठीक है। 10th मैं करा रहा हूँ, 12th आप खुद कर लेना, ओके। वर्टिसेस दिया हुआ और फोकाई दिया हुआ प्लस माइनस 4,0। बस आप कंपेयर करके देखो कि कब आपका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये तब 0 होता है बेटा, वर्टिसेस के होते हैं प्लस माइनस a,0। ऐसा तब होता है चैतन्य 0 जब मेजर एक्सिस x एक्सिस हो, ठीक है। और फोकाई के कोऑर्डिनेट जो भी दिए हुए हैं, फोकाई के होते हैं प्लस माइनस या तो c,0 लिख सकते हो आप इन्हें, या प्लस माइनस ae,0 लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यूज पता चल रही हैं, अगर आप कंपेयर करोगे तो a आ गया हमारा 5 और c आ गया हमारा 4, राइट, आई रिपीट, ठीक है। और c किसके इक्वल होता है, मैंने पहले ही बताया, a इंटू ई के, a इंटू ई के, वो तो होता ही होता है a इंटू ई के। तो यहाँ से एक्सेंट्रिसिटी निकाल ले, 4/5 आ गई, ठीक है। अब a भी आ गया और एक्सेंट्रिसिटी भी आ गई, ठीक है ना। अब हमें b निकालना है, क्या फॉर्मूला बताया था आपने, a square is equal to c square is equal to a square minus b square. ओके। एक्सेंट्रिसिटी में वैसे रिलेशन आपको पता है चैतन्य, जब भी ऐसा होता है या तो c इक्वल टू a इंटू ई होता है, और अगर b में डालना है तो ये रिलेशन होता है e इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है ना। आरडी में से आप देख सकते हैं रिलेशन, या तो ये वाला c इज इक्वल टू ए या ये वाला, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लोगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, राइट। इधर एलसीएम ले लें तो ये हो गया ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे फर्दर सॉल्व कर ले, ये हो जाएगा ई स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और c इंटू ई, ठीक है। अब सारी वैल्यू तेरे पास है, e की जगह क्या लिख सकता है, 4/5 का होल स्क्वायर, c की जगह 4 का स्क्वायर, ये इक्वल है ए स्क्वायर है हमारा 5 स्क्वायर, यहाँ से निकाल ले अपना b क्या है तेरा, ये हो जाएगा 16/25 इंटू 16 इक्वल टू ये हो गया 25 माइनस बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करो, ये हो गया 256/25 माइनस 25 इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर। हमें मेन इसमें इक्वेशन बनानी है, ठीक है। इक्वेशन तो मुझे पता ही लग गई है, पहली वाली है, बस ए और बी की वैल्यू निकालनी है तो हमारा काम बन जाएगा, राइट। ये 25 इंटू 25 625। अब ये माइनस करो जरा, 625 माइनस 256, 15 में से 6 9, 369 आ रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेंज आ रहा है ये हमारा, ठीक है। ये ऐसे नहीं आना चाहिए, कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं, रुकिए। या तो ये हमारे पास रिलेशन था चैतन्य, या एक ये भी रिलेशन था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, राइट। ए इंटू ई ही तूने बोला था ना, सी है, ये ज्यादा छोटा पड़ेगा, ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो इससे क्यों ना कर लिया जाए, ये ज्यादा इजी है, राइट। ये भी ठीक है, पर आप इस पे टाइम ना वेस्ट करो बेटा, ये थोड़ा सा हमारा, ये कट कर दीजिए और डायरेक्ट लगा दीजिए, इस फॉर्मूले से करने की बजाय ये इससे ज्यादा शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए बताओ कितना है, ए है 5 और सी है 4, तो ये ज्यादा छोटा है, 25 माइनस 16, बी स्क्वायर आ गया 9, बी आ गया रूट ऑफ 9 यानी कि 3 आ गया। अब सारे तुम्हारे पास हैं, क्या थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए जो है बी से बड़ा होना चाहिए, ए की जगह है 5, बी की जगह
3 स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइनल आंसर आ गया x स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। इसे फर्दर सॉल्व कर लोगे ना एलसीएम लेके, तो ये 225 से अब पूरे की मल्टीप्लाई कर लो तो इक्वेशन बन जाएगी 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर इक्वल टू 225। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये कैसे आएगी चैतन्य, एलसीएम ले लियो या पूरे की 225 से मल्टीप्लाई कर लियो। ठीक है, बढ़ू आगे बेटा। अब अगला जो क्वेश्चन है, मैं फिर से कह दूं 10th और 12th तो मुझे एक जैसे लग रहा है, 11 थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मैं डायरेक्टली आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्टिसेस बताइए चेतन ने क्या दिए हैं। 0 कॉमा प्लस माइनस 13 और फोकाई 0 कॉमा प्लस माइनस 5। ये फोकाई दिया हुआ है। ठीक है ना, ये थोड़े से डिफरेंट दिए हैं। पहले कंपेयर करो, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो ये किससे कंपेयर हो रहे हैं, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है। ठीक है ना, ये कॉमा बनाया है मैंने, 1 नहीं है। ठीक है, ये कॉमा है, 0 कॉमा। तो अगर ये कंपेयर करोगे वर्टिसेस के 0 कॉमा प्लस माइनस बी है और फोकाई के क्या होते हैं 0 कॉमा या तो प्लस माइनस बी ई होते हैं या 0 कॉमा प्लस माइनस सी से भी आप इन्हें कोरिलेट कर सकते हो। तो ध्यान से देखोगे तो बी कितना आ गया, 13 आ गया, और बी ए से बड़ा होना चाहिए इस बार। राइट, गैस कर लिया कौन सी इक्वेशन है, मैंने तो गैस कर लिया ये वाली है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस है तो यही सेम, पर इस बार बी जो है ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज गैस कर लो। तो बी आ गया 13 फिलहाल, और बी इंटू ई आ गया 5, या आप ये भी कह सकते हो सी आ गया 5, जैसे मर्जी कह लो। और बी आपके पास है, सी आपके पास है, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है। तो बताओ ए क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। पक्का, ये तो इजी होता है ना, बड़ा ही आएगा पहले है, छोटा आएगा, ए जो है बी से छोटा आएगा, कहने का मतलब है। ए स्क्वायर आ रहा है 144, ए आ जाएगा 12। इक्वेशन आपके सामने ही है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए कितना है 12 और बी ए से बड़ा आएगा, राइट, 13 स्क्वायर इक्वल टू 1। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाय 144 प्लस वाई स्क्वायर बाय 169 इक्वल टू 1। राइट क्लास, अगर ध्यान से देखोगे, अब जो 12th क्वेश्चन है लिख लो, सेम एज 10th है, वैसे तो आपको खुद ही दिखना चाहिए, इसलिए हम सीधा 13 पढ़ रहे हैं। 13 और 14 भी दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो हम पहले 13 पढ़ रहे हैं फिर 14 करेंगे। फटाफट पढ़िए 13। End of the major axis plus minus 3 comma 0. End of minor axis 0 comma plus minus 2. ओके, तो 13 क्वेश्चन ध्यान से देखिए, पहले मैं लिख देता हूं ताकि आपको करने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर है ये 13। 13 क्वेश्चन में देखिए, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कितना दिया हुआ है, प्लस माइनस 3 कॉमा 0, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस कितना दिया हुआ है, 0 comma plus minus 2. 0 कॉमा प्लस माइनस 2। तो भैया ये मेजर एक्सिस के एंड दे रखे हैं। ठीक है ना, अगर ये मेजर एक्सिस के एंड दे रखे हैं चैतन्य, तो यहां से मुझे साफ पता चल रहा है 0 कॉमा प्लस माइनस ए कॉमा 0 दिया हुआ है, प्लस माइनस ए कॉमा 0 दिया हुआ है। कंपेयर कर ले, ए है 3, एक्सिस कौन सी है बता, हाँ, इसमें है एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। अभी बता, वो माइनर एक्सिस है, रफ फिगर देखना ऐसे बना, ये चीज बड़ी है और ये छोटी है, समझ रहा है, ये तो ए दिया हुआ और ये बी दिया हुआ है, राइट कि नहीं। ध्यान से देखो,
मेजर एक्सेस ये है, ठीक है, और इससे कंपेयर करेगा ये क्या है, ये 0 कॉमा प्लस माइनस बी है इसके, तो साफ पता चल रहा है बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ 2, और इसमें क्या होता है, इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ए हमेशा बी से बड़ा होना चाहिए, आपको पता ही है। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। आंसर लिख लियो भाई, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1। कई बार हो सकता है इसे सॉल्व किया हो, तो ऐसे एलसीएम ले ले, ये आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, हो सकता है ये वाला आंसर दिया हो पीछे, या ये दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, पर ये दोनों एक ही बात है, राइट। हो गया। अब मैं डायरेक्टली 14 क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए चैतन्य। 14 क्वेश्चन में कह रहा है एंड्स ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस के एंड क्या दिया हुआ है, 0 कॉमा प्लस माइनस √5, ठीक है, और एंड्स ऑफ माइनर एक्सेस क्या दिया हुआ है, प्लस माइनस 1 कॉमा 0 दिया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर है ये 14। तो यहां से मुझे साफ पता चल रहा है ये मेजर एक्सेस जो है 0 कॉमा प्लस माइनस है, हाँ वाई एक्सेस है, वेरी गुड। तो आप लिख दो कि भाई मेजर एक्सेस जो है साफ पता चल रही है वो वाई एक्सेस है, और वर्टिसेस के ही दिए होंगे ना ये, जो भी दिए होंगे। तो इसमें बताइए, b 0 कॉमा प्लस माइनस बी हो गया ये है, तो बी कितना आ गया, √5 आ गया, √5। बी √5 आ गया, और ये फिर ए से होगा कंपेयर कि नहीं, इससे तो ए कितना होगा 1। वैसे भी तुझे पता है इसमें इक्वेशन क्या होती है, एक्स x स्क्वायर स्क्वायर बाय, बाय मतलब a। मैं ऐसे लिखता हूँ, वो बुक में ना एनसीईआरटी में उल्टा करके लिखी होती है, पर मैं आर डी शर्मा के हिसाब से ही कराता हूँ टॉपिक। हमें पता है बी इज ग्रेटर देन ए है, राइट। तो फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय √5 का स्क्वायर 5 हो गया इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर यही आ रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर ओवर 1। बाकी वो टेक्निक मैंने आपको सिखा दी एलसीएम लेके करने की, प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू में 1, ये ठीक है। फाइनल आंसर है एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू में 1, ठीक है, क्लियर है। अगला हम पढ़ेंगे 15 क्वेश्चन, चैतन्य पढ़िए जल्दी से। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 26, फोकस प्लस माइनस 5,0। मैं आपके लिए क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 16 15 15, ओके। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, मेजर एक्सेस की जो लेंथ है वो दी है 26, और फोका या फोकस एक ही बात है, उसके कोऑर्डिनेट दिए प्लस माइनस 5,0, ओके, ऐसे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर है ये 15, तो गैस करो कौन सी है इक्वेशन, मेजर एक्सेस की लेंथ दी है 26, और यहाँ फोकाई के कोऑर्डिनेट जो दिए हुए हैं वो प्लस माइनस c,0 होते हैं, x एक्सिस। और c का मतलब है प्लस माइनस a,e,0। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि मेजर एक्सेस जो है वो x एक्सेस है, उस हिसाब से आपको इक्वेशन भी पता लग गई। और ये बताओ जरा, अगर इसमें मेजर एक्सेस ये होती है, ठीक है ना, तो ये होता क्या चैतन्य, लेंथ क्या होती है मेजर एक्सेस की, 2a होती है, 2a 2a 26 है, राइट। तो a कितना आ गया, a आ गया 13, a आपके पास है, c आपके पास है, b निकाल लोगे, b स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, यहां से आपको पता लग ही रहा है c कितना है, c है 5। अब बताओ a कितना है, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 169 माइनस 25, यानी कि 144 आ गया b स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से b कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है ना। अब सारी चीजें आपके पास हैं, इक्वेशन भी आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये भी पता है ए बी से यहाँ बड़ा होता है, ठीक है। फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 169 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 144 इक्वल टू 1। ये फाइनल आंसर है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो मैं चैतन्य आप फटाफट पढ़ दो, तब तक मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन। बेटा अभी हमने कौन सा किया है? 16. तो ऑब्वियसली उसके बाद 17 पढ़िए। Length of नहीं, अभी हमने 15 किया। length of minor axis 16. Foci 0, plus minus 6. माइनर एक्सेस की लेंथ पढ़िए ध्यान से, कितनी दी है? 16। तो ये ओके, ये आपको कौन सी लग रही है? वाई एक्सेस वाली, ठीक है। तो इसमें माइनर एक्सेस की लेंथ 0, मतलब 2b होती है, आपको बताइए है। तो 2b है 16, तो b आ गया कितना? 8, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? फोकाई। फोकाई के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं? 0, प्लस माइनस 6। फोकाई के होते हैं 0, प्लस माइनस, इसमें यही सी होता है, पता है ना आपको। बीई भी कह सकते हो आप इसे, और सी भी कह सकते हो। मतलब सी कितना है? सी है 6। ओके, अब ए हमें निकालना है। और ए क्या होना चाहिए चैतन्य? इसमें छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए? छोटा। इक्वेशन गैस कर लिया आपने, कौन सी है? बाय बी। बी ही ए से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, राइट कि नहीं? यस सर। एक सेकंड रुको, एक गड़बड़ की। ये 2a लेना, माइनर एक्सिस है ना। माइनर एक्सिस तो एक्स एक्सिस है, इसमें हम इस मेथड से कर रहे हैं। 2a है हमारा 16, a है हमारा 8, a हमारा 8 है, हमें b निकालना है। क्लास ये a लिया मैंने, है। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। a कितना है बताइए? 8 और ये कितना है? 6। तो ये कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। b बड़ा होना चाहिए चैतन्य, ठीक है ना। b शुड बी ग्रेटर देन a। तो ये कितना आ गया? 64 100। तो b आ जाएगा 10। b हमारा 10 आ गया क्लास। इक्वेशन आपके सामने है, फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। a कितना है? 8 स्क्वायर, सीधा लिख रहा हूँ 64, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर यानी 100 इक्वल टू में 1। बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको इसलिए लग रही है चैतन्य, आप एनसीईआरटी से मत करना, ये सारा आरडी के तरीके से करना, ठीक है। फटाफट मैं चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। कितने रह गए चैतन्य हमारे? 4 क्वेश्चन रह गए। एक काम हम करेंगे, ये 4 क्वेश्चन जो रह गए हैं हम बाकी के वीडियो में करेंगे, पर फिर मैं कह रहा हूँ क्लास ये स्लिप संभाल के रखिए, आपकी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।